हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MNS क्रिएशन पर। दोस्तों, अच्छा और बड़ा घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है और हम अपने सपने की कमाई का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा इसमें लगा देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सेप्टिक टैंक के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा। सेप्टिक टैंक हमारे घर का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग सेप्टिक टैंक बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। जैसे सेप्टिक टैंक का लीक होना, सेप्टिक टैंक में बहुत ज़्यादा बदबू आना, पाइप जाम हो जाना और सेप्टिक टैंक का जल्दी भर जाना। तो आज मैं आपको सेप्टिक टैंक के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो भैया शुरू करते हैं। दोस्तों, सेप्टिक टैंक को पर पर्सन कैपेसिटी के हिसाब से साइज़ को डिसाइड कर लेना है। IS स्टैंडर्ड कोड 24701963 जो कि सेप्टिक टैंक के मानकों के लिए हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर पर्सन कैपेसिटी के आधार पर IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सेप्टिक टैंक का साइज़ होता है, चौड़ाई का साइज़ 2.5 फीट से 3 फीट रखनी है, उससे कम नहीं रखनी है। दोस्तों, अगर आप 2.5 फीट या 3 फीट चौड़ाई रखते हैं तो चौड़ाई का 3 गुना साइज़ आप लंबाई में रख सकते हैं। जैसे अगर आपने चौड़ाई 3 फीट रखी है तब 9 फीट टैंक की लंबाई रखी जाएगी। और अब बात करते हैं गहराई की। दोस्तों, टैंक की गहराई कम से कम 3 फीट से 3.5 फीट तक की रखनी है, इससे कम बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आप 4 से 5 पर्सन के लिए टैंक बनवा रहे हैं तो ये साइज़ सफिशिएंट होता है। दोस्तों, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना है। कुछ लोग टैंक को बेडरूम या ड्राइंग रूम में बना देते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप टैंक की सफाई कराते हो तो उस जगह गंदगी और बदबू की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जगह अवॉइड ही करें तो ही अच्छा है। आप जीने के नीचे सेप्टिक टैंक बनाने की कोशिश करें या फिर पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग में जो खाली जगह होती है वो सेप्टिक टैंक के लिए सफिशिएंट मानी जाती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। आप जब भी सेप्टिक टैंक की खुदाई कराएं तो साइज से 6 इंची ज़्यादा खुदवाएं कि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। ईंट के टुकड़े की जो रोड़ी होती है उससे अच्छे से सोलिंग करा देनी है। उसके बाद आपको PCC करानी है। PCC का मसाला 1:4 के अनुपात के अनुसार रखना है और आपको PCC की थिकनेस यानी सेप्टिक टैंक के फर्श की मोटाई कम से कम 4 इंच रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेप्टिक टैंक ईंट की बनवानी है या RCC की बनवानी है। दोस्तों, अगर आप जहां सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं वहां पर पास में नाला है या फिर नदी है या फिर वाटर लेवल ऊंचा ज़्यादा है, मतलब गड्ढा खुदवाते ही पानी ऊपर आ जाता है, तो उस जगह पर आपको RCC का ही सेप्टिक टैंक बनवाना चाहिए। और सेप्टिक टैंक का फर्श RCC में होना चाहिए। सिंगल जाल के साथ फर्श कराना है और टैंक की दीवार पहले 4 इंच की ईंट की बनवानी है और साथ में सिंगल जाल के साथ 4 इंच RCC की करवानी है। तो दोनों को मिलाकर सेप्टिक टैंक की दीवार 9 इंच की हो जाएगी। दोस्तों, वहीं अगर आप ईंट का सेप्टिक टैंक बनवाना चाहते हैं तो आपको देखना है कि आसपास कोई नदी या नाला ना हो, सीपेज की कोई समस्या ना हो और वाटर लेवल नीचा हो। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है और आराम से सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको एक काम करना है, सेप्टिक टैंक की बाहरी दीवारों को 9 इंच का बनवाना है। उसमें जो मसाला यूज़ करना है वो 1:4 का करना है और अंदर की दीवारों को 4 इंच में बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और जोड़ूंगा कि ज़्यादातर लोग जगह की कमी के कारण 2 पार्ट वाला सेप्टिक टैंक बनवाते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी काम का नहीं होता है। ऐसा इसलिए जो हमारा सिलेज या वेस्टेज होता है वो पाइप से एंटर होने पर धीरे धीरे दूसरे पार्ट में भी जमा होने लगता है, जिससे टैंक जल्दी भर जाता है, जिससे बार बार सफाई की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं आपको सही सलाह दूंगा कि 3 पार्ट वाला ही सेप्टिक टैंक बनवाएं। उससे ये फ़ायदा होता है कि सिलेज जब टैंक में आता है तो एक पार्ट में आने के बाद दूसरे पार्ट में आ जाता है, लेकिन तीसरे पार्ट में आते आते टाइम ज़्यादा लगता है, जिससे तीसरे पार्ट में सिर्फ पानी ही आता है, जिससे हमारा टैंक जल्दी नहीं भरता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इनलेट और आउटलेट पाइप की। इनलेट पाइप मतलब जिस पाइप से हमारा सिलेज आता है और आउटलेट पाइप मतलब जिसके द्वारा पानी बाहर नाली में जाता है। इन पाइप्स का साइज़ 4 इंच में रखना है, मतलब 4 इंच का पाइप यूज़ करना है। और दूसरा पाइप जो आप एयर के लिए लगाते हैं उसको 2 या 3 इंच का रखना है। आपको एयर वेंटिलेशन के लिए पाइप ज़रूर लगाना है, जिससे आप बदबू से बच सकें।
सेप्टिक टैंक में आप जब भी प्लास्टर कराएं तो दीवारों पर अच्छे से तराई कराएं। तराई के साथ साथ दीवारों पर अच्छे से सीमेंट का घोल लगवाना चाहिए। इसके बाद आपको अच्छे से प्लास्टर कराना है और प्लास्टर की थिकनेस 17 से 20 mm की ही होनी चाहिए। और प्लास्टर में आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल जैसे W+ या डॉक्टर फिक्सिट आते हैं। सेप्टिक टैंक में प्लास्टर के लिए जो मोटार यानी मसाला यूज़ करना है वो 1.4 या 1.5 का ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। सेप्टिक टैंक का आप जब भी फ्लोर बनाएं तो आपको स्लोप का खास ख्याल रखना चाहिए। सेप्टिक टैंक में जो इनलेट का चैम्बर होता है, मतलब जहां स्लेज जाकर गिरता है, उसमें थोड़ा सा गहरा स्लोप देकर बनाएं। उससे फ़ायदा ये है कि आपका जो वेस्टेज है वो वहां पर स्टोर होता रहता है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि सफाई का टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर आप सेप्टिक टैंक पार्किंग के नीचे बनवा रहे हैं तो वहाँ उस जगह पर आपको टैंक के स्लैब की मोटाई का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो लोड भी ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो आपको स्लैब की मोटाई 6 इंच रखनी है और उसमें जो सरिया यूज़ होगा वो 10 से 12 mm का यूज़ कराना है। इससे आपके स्लैब की लाइफ बढ़ेगी। दोस्तों लास्ट में आपको मैं सेप्टिक टैंक के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अगर आपके सेप्टिक टैंक की चौड़ाई 4 फीट है और लंबाई 10 से 12 फीट है और गहराई 5 से 5.5 फीट है, अगर आप इस टैंक को ब्रिक यानी ईंट में बनवाओगे तो इसकी कॉस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये आएगी। और वहीं आप इसी साइज़ का टैंक RCC में बनवाओगे तो इसकी कॉस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये तक आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सेप्टिक टैंक की जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों आगे भी हम ऐसे ही हाउस रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों जाते जाते हमारे YouTube चैनल MNS क्रिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक तो कर ही दें। इससे मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग लव। थैंक यू।